देखो 5 मिनट में अपन रिविजन करेंगे लोक देवता का, ठीक है। देखो 5 पीर यानी कि मतलब पंच पीर है राजस्थान के, जिसे मुसलमान भी पूछते हैं और हिंदू भी पूछते हैं, इसे बोलते हैं पंच पीर, ठीक है। 5 पीर की ट्रिक क्या है? मांगे पेरा। क्या ट्रिक है इसकी? मांगे पेरा, ठीक है। मांगे पेरा। माँ मतलब मांगले जी, ग मतलब गोगा जी, प मतलब पाबू जी, है मतलब हड़बू जी, रा मतलब रामदेव जी। तो ये 5 पीर है राजस्थान के, ट्रिक है मांगे पेरा, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, देखो पाबू जी का जन्म कब हुआ? 1296 में कोलूमंड के अंदर हुआ, जो कि अभी वर्तमान में फलोदी के अंदर है। पत्नी कौन है इनकी? फुलम दे, और प्यार से उसको क्या बोलते थे? सुप्यार दे, ठीक है। पिता का नाम क्या था? दादाजी राठौड़, ठीक है। माता कौन थी? कमला दे। घोड़ी केसर काल में, ठीक है। देवल चांदनी से मांग कर लाए थे ये, है ना। आगे देखो, फेरे देखो 3.5 फेरे में उड़ गए थे ये, देवल चांदी से घोड़ी मांग कर लाए। इनके साथी गए थे चंदा, डेमा, हरमल, रायकान, सब गए थे। और देवल चांदी को बोला कि हमारी शादी है तो हमको घोड़ी दे। और वो घोड़ी की पहले नजर किसकी थी? जिंद्राव खींची की, उसको पहले घोड़ी के ऊपर नजर थी। जिंद्राव खींची भी मांग रहा था, इनके बहनों थे जिंद्राव खींची बाबू जी के, तो वो भी मांग रहा था कि मेरे को घोड़ी दे दे। तो देवल चांदी ने घोड़ी उसको नहीं दी, और वो घोड़ी का नाम था केसर कालमी। वो घोड़ी किसको दे दी? बाबू जी को दे दी। तो जिंद्राव खींची को गुस्सा गया, जिंद्राव खींची ने गुस्से में देवल चांदी की गायें चुरा ली और लेकर भाग गया। तो इधर बाबू जी के फेर हो रहे थे, 3.5 फेरे हुए। देवल चांदनी दौड़े हुए आई और बोला कि आपकी वजह से मेरी गायें वो लेकर भाग गए आपके बहनोई। तो बाबू जी 3.5 फेरे में उड़ गए और जिंद्रा खिची के पास में चले गए। वहां लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। इसलिए मतलब कि बाबू जी के जो ये जिसके रति देव है रेबारी जाति के, इनके तो उनके 3.5 फेरे लेते हैं वर्तमान के अंदर, ठीक है। आगे देखो, अवतार किसके? ये लक्ष्मण का अवतार है बाबू जी, ठीक है। प्रतीक चिन्ह देखो उनका बालाधारी अश्वरोही, बाला लिए हुए हैं, और बाई और झुकी पाग के लिए ये इनका प्रतीक चिन्ह है ये बाबू जी का, ठीक है। उपनाम देखो, प्ले रक्षक देवता भी बोलते हैं इनके, ऊँटों के देवता भी बोलते हैं, किसको? बाबू जी को, ठीक है। और हाड़ पाड़ के देवता भी बोलते हैं बाबू जी को, है ना। क्या बोलते हैं? हाड़ पाड़ के देवता, है ना, हाड़ पाड़ के देवता, ठीक है, बाबू जी को, ठीक है। आगे देखो, सहयोगी कौन है इनके? चांदा, डेमा, हरमल, रायकार। ये चांदा, डेमा, हरमल, रायकार, ये तीनों ही गए थे। कहां पर गए थे ये? घोड़ी मांगने, ठीक है। प्रमुख अनुयायी राय के जाति के होते हैं रेबारी, देवासी, चारण, राठौड़, इनके अनुयायी होते हैं, इनके फॉलोअर होते हैं, ठीक है। देखो प्रमुख नृत्य, बाबू जी के नाम में थली नृत्य किया जाता है, ठीक है। और थली एक वाद्य यंत्र भी है ना, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। आगे देखो, वाद्य यंत्र, फड़ वाद्य यंत्र, सॉरी वाद्य यंत्र रावणता, ठीक है। रावणता वाद्य यंत्र कब बजा जाता है? इनकी जब इनकी फड़ बाजी जाती है, किसकी? बाबू जी की फड़ बाजी जाती है तब, है ना। और रावणता कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्, कौन सा है? तत्, है ना। आधे घटे नरेल से बनता है ये, है ना। फिर देखो प्रमुख वाद्य यंत्र, एक माठ, ठीक है। माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग कब किया जाता है? जब इनके पावड़े बाजते हैं ना, तब माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबू जी को जाता है, इसलिए ऊँटों के देवता किसे बोलते हैं? बाबू जी को बोलते हैं। और जब भी ऊँट बीमार हो जाता है तब बाबू जी की पूजा करते हैं, ठीक है। आगे देखो, बहनों कौन था इनके? जिंद्राव खींची, और भाई इनका बुड्ढू जी था, ठीक है। बुड्ढू जी के लड़का था जरडा जी, ठीक है। बुड्ढू जी और बाबू जी दोनों लड़ने गए थे जिंद्राव खींची से। जिंद्राव खींची ने दोनों को वीरगति को प्राप्त करवा दिया, एक तो बाबू जी को और एक बुड्ढू जी को। ये बुड्ढू जी का लड़का हुआ एक जरडा जी, ठीक है। इसे रूपनाथ जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपनाथ जी, है ना, रूपनाथ जी बोलते हैं। फिर इन्होंने किससे बदला लिया? जिंद्राव खींची से बदला लिया। किसने लिया बदला? जरडा जी ने, ठीक है, जिंद्राव खींची से। देखो रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? बालकनाथ। क्या बोलते हैं? बालकनाथ। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? बालकनाथ, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, बालकनाथ बोलते हैं, है ना, तो ध्यान रखना। आगे देखो, गोगा जी का जन्म ददरेवास चूरू के अंदर हुआ 1003 में, है ना, 1003 ईस्वी ददरेवास चूरू में इनका जन्म हुआ है। पिता कौन है? तो जेवर सिंह। माता कौन है? बादशल जी, ठीक है, बादशल दे, है ना। पत्नी कौन थी इनकी? कमला दे। पत्नी कौन थी इनकी? कमला दे। कौन थी? कमला दे, ठीक है। कमला दे, पत्नी कौन थी इनकी? कमला दे, गोगा जी की, ठीक है। घोड़ी नीली घोड़ी या नीला घोड़ा, ठीक है ना। घोड़ा और जावड़िया था इनका,
ये पूछते हैं गगोजी का घोड़ा कौन था, जावड़िया, कौन था, जावड़िया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, पुजारी कौन होते हैं इनके, चाहल जाति के, पंचाल जाति के ना, वैसे चाहल जाति के पुजारी होते हैं ज्यादातर तो, है ना, ठीक है। थान किसके नीचे होता है, खेजी के नीचे थान होता है किसका, गोगा जी का, ठीक है। समकालीन किसके थे, ये महमूद गजनवी के, है ना। देखो कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी से उन्होंने 11 युद्ध लड़े थे, ठीक है, और महमूद गजनवी ने फिर इनको वीरगति को प्राप्त करवा दिया था, ठीक है। देखो मोसेरे भाई कौन थे, अर्जन सर्जन, ठीक है। अर्जन सर्जन की मोसेरे भाई थे, लेकिन किसके साथ में थे वो, महमूद गजनवी के साथ में थे, ठीक है। जब महमूद गजनवी लड़ने आया ना, तो अर्जन सर्जन ने उनको मतलब कि उसे बताया था इनके इनके साथ में ये है वो है वो है, मतलब विश्वासघात किया था अर्जन सर्जन ने, ठीक है। उपनाम देखो, गोगा पापा बोलते हैं इनका, गोगा जी, गोगा पीर बोलते हैं, जार पीर बोलते हैं, सांपों की देवता बोलते हैं, ठीक है। आपकी वजह से जार पीर किसे बोलते हैं, तो गोगा जी को बोलते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र देखो, डेरू वाद्य यंत्र, नृत्य किया जाता है सकल, जब सकल नृत्य किया जाता है तब डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। आगे देखो, गोगा जी महमूद गजनवी से लड़े थे, ये 11 युद्ध लड़े थे, ठीक है, और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मंदिर देखो, गोगा जी की शीश कहाँ पे पड़ा, शीश मेढ़ी में, जिसे क्या बोलते हैं, ददरेवा चुरू, ददरेवा चुरू को शीश मेढ़ी बोलते हैं, ठीक है। धड़ कहाँ पड़ा उनका, हनुमानगढ़ में, जिसको क्या बोलते हैं, दुर्मेढ़ी, ठीक है, गोगा मेढ़ी भी बोलते हैं, है ना। यहाँ उनको धड़ पड़ा, ठीक है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, सांचौर के अंदर, कहाँ है गोगा जी की ओल्डी, सांचौर के अंदर। और गोगा मेढ़ी, यहाँ पर गोगा मेढ़ी में मेला लगता है गोगा नवमी को, ठीक है। और गोगा नवमी बेटा कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है गोगा नवमी, ठीक है। निर्माण यहाँ पे मकबरा नुमा निर्माण हुआ है यहाँ पे, है ना, मकबरा नुमा निर्माण हुआ है मंदिर का, ठीक है, ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, है ना। आगे देखो, देखो अंकित क्या है यहाँ पे, बिस्मिल्लाह, क्या अंकित यहाँ पे मंदिर पे, बिस्मिल्लाह, क्योंकि मकबरा नुमा मंदिर है ये, है ना, इसलिए मुसलमान भी पूजा करते हैं यहाँ पे, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। वर्तमान स्वरूप बीकानेर के गंगा सिंह ने दिया था, बीकानेर का राजा था गंगा सिंह, ठीक है, उसने वर्तमान स्वरूप दिया है। पुजारी यहाँ पे मुस्लिम होते हैं, कायम खानी मुस्लिम होते हैं, ठीक है, मुस्लिम के अंदर भी कायम खानी मुस्लिम होते हैं, ठीक है, और चाहल पुजारी भी होते हैं। हिंदू के अंदर कौन से पुजारी होते हैं, चाहल पुजारी, ठीक है, चाहल, ठीक है, तो ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो, युद्ध, गोगा जी मोहम्मद गजनवी के साथ में युद्ध लड़े, सहयोगी अर्जुन सर्जन भी इनके साथ में हो गए थे, मोहम्मद गजनवी के साथ में। मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि भाई ये जो भी तुम्हारा कार्यभार है ना, आप मेरे साथ में हो जाओ, मैं सब कार्यभार आपको दे दूंगा। तो अर्जुन सर्जन ने लोभ में आकर मोहम्मद गजनवी का साथ दिया, ठीक है। देखो किसान हल जोतते हैं ना, तब गोगा जी की 9 गठे बांधते हैं, जिसे बोलते हैं गोगा रागड़ी, ठीक है, ध्यान रखना है ना, गोगा रागड़ी बोलते हैं, ठीक है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है, गोगा नवमी आती है, ठीक है, गोगा मेढ़ी में मेला लगता है नौर हनुमानगढ़ के अंदर। आगे देखो, देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में आसीन दिलवाड़ा के अंदर हुआ। आसीन दिलवाड़ा है ना, वो खारी नदी के किनारे, कौन सी नदी किनारे, खारी नदी के किनारे है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, पिता का नाम क्या था इनका, सवाई भोज, माता साडू माता, ठीक है, आपने गाना सुना होगा, साडू मारा लाल आया, ठीक है। पत्नी कौन है, पीपल दे, इनकी देवनारायण जी की पत्नी, ठीक है। घोड़ा इनका लीला घोड़ा, ठीक है। अवतार किसके, ये विष्णु के अवतार है ना, देवनारायण जी। आगे देखो, अन्वय, इनकी गुज्जर जाति के लोग इनके अन्वय होते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र, जंत्र वाद्य यंत्र, जब इनके फड़ बाजते हैं ना, तब जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जंत्र कौन सा वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, ठीक है, ध्यान है ना, तत्वाद्य यंत्र जंत्र, है ना। देखो उपनाम, ईटों के शाम बोलते हैं इनको, आयुर्वेद की ज्ञाता भी बोलते हैं, औषधि वाले देवता भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। इनके झाड़ फूक करते हैं, जब कुत्ते होते काट लेते हैं ना, तब इनका नियम का झाड़ करते हैं, इसलिए इनको औषधि वाले देवता बोलते हैं, ठीक है। मेला, इनको मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। इन्होंने देखो शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, देवास से, ठीक है, इसलिए देवास का नाम इनके नाम पर ही है, देव का वास, यानी कि हमने देवनारायण जी ने यहाँ पर निवास किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, देवास, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, मंदिर, आसीन भिलवाड़ा में इनका मंदिर है, खरी नदी के किनारे, है ना, खरी नदी यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है ना। आसीन खरी नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन भिलवाड़ा कोठारी नदी के अंदर बसा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। मंदिर, मालाश्री डूंगरी जो कि ब्यावर में है, ठीक है, देवधाम जोधपुरिया, ठीक है, देवमाली ब्यावर, ठीक है। वैसे मालाश्री डूंगरी तो भिलवाड़ा के अंदर आती है ना, ध्यान रखना, ठीक है, देवमाली ब्यावर, है ना। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इनके मंदिर है प्रमुख देवनारायण जी की जो भगवत कथा है ना, उसे क्या बोलते हैं, राजस्थान के महाभारत, क्या बोलते हैं, राजस्थान की महाभारत। और बगड़ावत कितने थे बेटा, 24, कितने थे, 24, ठीक है। और 24 में से एक बगड़ावत सही भोज थे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, फड़, इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ था, देवनारायण जी की फड़,
पढ़कर, ठीक है। आगे देखो, हड़बूजी, हड़बूजी अपने रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। जन्म इनका बुंडेल नागौर में हुआ, है ना। पिता कौन थे इनके? पिता मैयाजी सांकला थे, ठीक है। वहां इनका क्या था? सियार, है ना। गुरु कौन थे इनके? बालीनाथ, ठीक है। मौसेरे भाई कौन थे? रामदेव जी। और पूजा स्थल मंदिर कहाँ पे है? बेंगटी गांव, है ना। देखो बेंगटी गांव इन्होंने किसने दिया था इनको? जोधा ने दिया था, ठीक है। जोधा ने क्यों दिया? क्योंकि जोधा को इन्होंने, हड़बूजी ने क्या दिया था? कटार दी थी, ठीक है। जोधा जीत गया था, फिर जोधा ने खुशी के मारे अपने बेंगटी गांव नागर इनको दिया था, जहां इनका मंदिर बस है वर्तमान में, ठीक है, हड़बूजी का। देखो हड़बूजी के पुजारी सांगला राजपूत होते हैं, ठीक है। हड़बूजी ना जो पंगु गाय, मतलब कि जो गाय चल नहीं सकती, ठीक है, जिनका मतलब कि पैर से विकलांग है वो, है ना, तो गाय चल नहीं सकती, जो उनके लिए क्या लेते थे? चारा लेते थे। क्या ले लेते थे? चारा, है ना, बैलगाड़ी पर, ठीक है। उसे चकड़ा गड्डी बोलते थे। और वर्तमान के अंदर इनके मंदिर के अंदर कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, ठीक है। किसकी पूजा होती है? केवल बैलगाड़ी की पूजा होती है, ठीक है। देखो हड़बूजी को और क्या बोलते हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। क्या बोलते हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता, है ना। शकुन शास्त्र के ज्ञाता बोलते हैं हड़बूजी को, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। आगे देखो, रामदेव जी, है ना। रामदेव जी का जन्म कब हुआ? 1705 में हुआ, ठीक है। उड़न काश में शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका रामदेव जी का जन्म हुआ है, ठीक है। पिता कौन थे इनके? अजमाल जी। माता कौन थे? मीणा देरा लाल, ठीक है। अजमाल कवरा माता मीणा देरा लाल, ठीक है। पत्नी कौन थे? नेतल दे, नेतल रा भरतार, सुनना होगा कभी गाने में, ठीक है। दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी ये नेतल दे, ठीक है। अमरकोट से लाए थे, ठीक है। अमरकोट इनका ससुराल था रामदेव जी का। अमरकोट कहाँ पे आता है? पाकिस्तान में आता है, ठीक है। तो पाकिस्तान से लेकर आए थे, ठीक है। गुरु कौन थे इनके? बलीनाथ। रामदेव जी और हड़बूजी के गुरु बलीनाथ थे, क्योंकि दोनों क्या थे? मौसेरे भाई थे, दोनों साथ में पढ़ने गए थे, ठीक है। भाई, भाई कौन थे इनके? विरमदेव, ठीक है, जो कि किसका अवतार माने जाते हैं? बलराम के अवतार माने जाते हैं। और अपने कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी, ठीक है ना। आगे देखो, भजन, ये भजन को क्या बोलते हैं? ब्यावले, ठीक है। पर्चा, चमत्कार, ठीक है। देखो मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, और 5 पीर को पंच पिपली नामक स्थान पर इन्होंने पर्चा बताया था। उनके खीर के कटोरे चाहिए थे, तो खीर के कटोरे ये लेकर आए थे अंदर जाके 5 मिनट के अंदर, इसलिए मतलब पर्चा बताया था पंच पिपली नामक स्थान पर, ठीक है। किसको बताया था? मक्का मदीना से जो पीर आए थे ना, उनको बताया था, ठीक है। तो कहाँ बताया था? पंच पिपली नामक स्थान पर, है ना, पंच पिपली, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। पर्चा बताया था मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, इसलिए इनको क्या बोलते? फिर उन्होंने पीर ने क्या बोला कि हम तो केवल पीर है, और आप क्या हो? पीरोरा पीर, ठीक है। इसलिए इनको पीरोरा पीर भी बोलते हैं, है ना, रामसा पीर भी बोलते हैं। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज, ठीक है ना। रिखिया कौन होते हैं इनके? मेघवाल जाति के भक्त को क्या बोलते हैं? रिखिया। क्या बोलते हैं? रिखिया, है ना। मुंह बोली बहन कौन है इनकी? डाली भाई। कौन है? डाली भाई। डाली भाई जो मेघवाल जाति की थी, है ना, एक दिन पहले समाधि ली, है ना, जहाँ खड्डा खोदा था, ठीक है, वहां रामदेव जी के लिए समाधि के लिए खोदा था, लेकिन एक दिन पहले ये आ गई और ये बैठ गई वहां पर, ठीक है। तो इन्होंने एक दिन पहले समाधि ली थी डाली भाई ने, ठीक है। इनकी सगी बहन कौन थी? सुगना। कौन थी? सुगना, ठीक है। सुगना के 2 लड़के थे, दोनों लड़कियों की मृत्यु हो गई थी, वो रामदेव जी के पास में गई, रामदेव जी ने उनको जिंदा कर दिया था, ठीक है। अवतार, अवतार किसने किया ये? है ना, भाई इनकी विरमदेव जो बल्कि बलराम के अवतार है। शिष्य इनकी कोई है? आईजी माता। कौन है? आईजी माता, ठीक है। आईजी माता इनकी शिष्य है, और बिलाड़ा जोधपुर में आईजी माता का मंदिर है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, उपनाम, रामसा पीर बोलते हैं, पीरोरा पीर बोलते हैं, इनके रोनीचारा धनी बोलते हैं, समृद्धि शब्दावली देवता बोलते हैं, ठीक है। ये पूछ लिया कि समृद्धि शब्दावली देवता कौन है अपने, तो ये कौन है? रामदेव जी है। और समृद्धि शब्दावली देवी कौन है? तो आई माता है, इनकी शिष्य ही है ना। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को पड़ता है, जो कि बाबेरी बीज कहलाता है, ठीक है। देखो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कि कवि थे। उन्होंने रचना की थी किसकी? 24 बाणियां ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। देखो इनके मित्र कौन थे? हरजी पाटी, है ना, लक्की बंजारा और रतन राय का, ठीक है। इनके क्या थे? ये दोस्त थे, ठीक है। जब इनकी रामदेव जी की फट बाजते हैं ना, तब कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? रावणत्ता वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, जो कि रावणत्ता तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। पुजारी इनके तमन राजपूत होते हैं, पुजारी, है ना, रामदेव जी के। आगे देखो, देखो रामदेव जी है ना, पोगरण का एक राक्षस था, भैरव राक्षस, उसका वध किया था, है ना। और पंच के स्थान पर मक्का मदीना से जो आए थे पीर, उनको पर्चा बताया था, यानी कि चमत्कार बताया था, ठीक है। और सबसे लंबा गीत इन्हीं का है, ठीक है। लोक देवता में पूछे तो सबसे लंबा गीत किसका है? तो रामदेव जी का है। और लोक देवी में पूछे तो जीण माता का है, ठीक है। आगे देखो, मैयाजी मांग लिया, ठीक है, मैयाजी मांग लिया।
मेहजी मंगलिया का जन्म बापने गांव फलोदी में हुआ है, ठीक है। और इनके घोड़े का नाम क्या था? किरट काबरा। क्या था? किरट काबरा, है ना। इनका मेला कब लगता है? जन्माष्टमी को लगता है। और जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है, ठीक है, जो कि अब आने वाली है ना। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती है, ठीक है। देखो इनके जो भोपे होते हैं ना, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है, वो गोद लेकर काम चलाते हैं, ठीक है ना। मेहजी मंगलिया, ठीक है। रणदेव भाटी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। रणदेव भाटी गाय लेकर भाग गए थे, तो गाय छोड़ने के गए थे ये, और वीर गति को वहां पर प्राप्त हुए, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। कभी कभी प्रश्न आता है कौन से लोक देवता ने गायों के लिए लड़ाई नहीं की, ध्यान रखना, ठीक है। आज किसी का पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखो, कल्ला जी का जन्म कहां पर हुआ? स्वामीनाथ नागौर में हुआ। उनके गुरु कौन थे? भैरवनाथ, ठीक है। चाचा जी कौन थे? जयमल, है ना। बुआ कौन थी? मीरा, ठीक है। 1568 के अंदर एक तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। अकबर ने आक्रमण किया था यहाँ पे, जब उदय सिंह यहाँ का राजा था, और उदय सिंह तो चले गया बूंदी, ठीक है, ननियाल अपने, और किला किसको देके गया? जयमल फत्ता को, ठीक है। तो जयमल के पैर में गोली मार दी किसने? अकबर ने गोली मार दी। तब जयमल को कंधे पे लिया कल्ला जी ने और लड़ने चले गए। इसलिए अकबर ने इनको क्या बोला? चार हाथों वाले लोक देवता, ठीक है। तो इनका उपनाम क्या है? चार हाथों वाले लोक देवता। और शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। आपने कभी भी इनकी मूर्ति देखी होगी तो पीछे शेषनाग दिखते होंगे आपको, ठीक है। देखना बरौड़ा बाला जी के पीछे है, ठीक है। रुंडेला में इनका सिर जाके गिरा, ठीक है। अकबर ने इनका सिर काट दिया, और सिर कहाँ पे गिरा इनका? रुंडेला में जाके गिरा, जहाँ भाती खत्री जाति इनकी पूजा करती है। मंदिर भी वही है, ठीक है। और इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है? भैरवपोल पर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के जो भैरवपोल है ना, वहाँ इनकी समाधि बनी हुई है, क्योंकि भैरवनाथ इनके गुरु थे, इसलिए पोल का नाम क्या है? भैरवपोल, ठीक है। आगे देखो, मल्लीनाथ जी, ठीक है। देखो मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? उगमजी भट्टी। कौन थे? उगमजी भट्टी। कौन थे? उगमजी भट्टी, ठीक है। पत्नी कौन थी? रूपा दे। कौन थी? रूपा दे, ठीक है। देखो रूपा दे के गुरु कौन थे? उगमजी भट्टी थे। रूपा दे उनकी आराधना करती थी, उनके गुरु ये बातें मानती थी, ठीक है। रूपा दे ने एक दिन आके ये मल्लीनाथ जी शासक थे, राजा थे ये, ठीक है। मल्लीनाथ जी को आके बोला कि भाई आप भी मतलब कि ये सब राजपाट छोड़ दो, कुछ नहीं, आप भी मेरे साथ में ये संत संत की शिक्षा धारण कर लो, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी ने फिर धारण कर ली, ठीक है। मल्लीनाथ जी के गुरु भी कौन बन गए? अपने उगमजी भट्टी। कौन बन गए? उगमजी भट्टी, ठीक है। तो भी कोई प्रश्न आता है कि किसके कहने पर, मतलब कि कौन से लोक देवता है जिसकी अपनी पत्नी के कहने पर ये लोक देवता बने हैं या संत बने, ठीक है। तो अपने वो रूपा देवी के कहने पर मल्लीनाथ जी बने थे, ठीक है। मल्लीनाथ जी मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, ठीक है। बालोतरा नहीं है तो बाड़मेर कर देना, ठीक है। और लूनी नदी के किनारे इनका मंदिर यहाँ है, ठीक है। आगे देखो, फिर है इलोजी। इलोजी को क्या बोलते हैं? छेड़छाड़ के देवता। क्या बोलते हैं? छेड़छाड़ के देवता, है ना। इलोजी की सवारी निकलती है, कहाँ निकलती है? बाड़मेर में। कहाँ निकलती है? बाड़मेर में। और इनकी बहनों भी कौन थे? हिरण्यकश्यप। कौन थे? हिरण्यकश्यप। और इनकी सवारी कब निकलती है? तो होली के दिन निकलती है। कब निकलती है? होली के दिन निकलती है। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है। होली अपनी आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है, ध्यान रखना ना। फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, ठीक है ना। आगे देखो, पनराज जी। पनराज जी का जन्म कहाँ पर हुआ? पनराजसर जैसलमेर के अंदर हुआ, ठीक है। पनराजसर कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। ये भी ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। आगे देखो, फिर आपने देव बाबा का जन्म कहाँ पर हुआ? नगला जांजपुर भरतपुर के अंदर देव बाबा का जन्म हुआ था, ठीक है। नगला जांजपुर भरतपुर में कहाँ हुआ? देव बाबा का इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ग्वालों के देवता भी बोलते हैं इनको, और ग्वालों के पालनहार भी बोलते हैं, और वहां इनका भैंसा है, ठीक है। तो देव बाबा आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि आज मौखिक टेस्ट इसी का है ना। आगे देखो, डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी को शेखावटी के लोक देवता बोलते हैं, ठीक है। 1870 क्रांति के लोक देवता बोलते हैं, क्योंकि डूंगर जी जवाहर जी क्या करते थे? जो अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे उस वक्त, तो अंग्रेजों का धन लूटते थे ये, तो गरीबों में बांटते थे, ठीक है। डूंगर जी जवाहर जी, है ना। तो शेखावटी के लोक देवता बोलते हैं इनको, 1870 क्रांति के देवता बोलते हैं, और अंग्रेजों का धन लूट कर ये गरीबों में बांटते थे, ठीक है। डूंगर जी जवाहर जी को तो 1870 क्रांति के लोक देवता बोलते हैं, और 1870 क्रांति के लोक देवी अपने सुगली माता को बोलते हैं, जिसके 10 सिर और 54 हाथ है, ठीक है, सुगली माता। आगे देखो, बिग्गा जी। बिग्गा जन्म कहाँ पर हुआ? रीडी गांव बीकानेर में हुआ। रीडी गांव कहाँ पर है? बीकानेर में, है ना। तो रीडी गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ है, इसका बिग्गा जी का, है ना। ये जाखड़ समाज के कुल देवता है ना। जाखड़ समाज की क्या है? कुल देवता है ये, ठीक है। जाखड़ समाज हमने देखा होगा, गाड़ी चलती है ना, जाखड़ ट्रेवल्स, है ना। तो ये वही जाखड़ समाज है, ठीक है, बिग्गा जी। आगे देखो, खेतला जी। खेतला जी का मंदिर कहाँ पर है?
खेतलाजी पाली के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? ग्राम रक्षक देवता। क्या बोलते हैं? ग्राम रक्षक देवता, ठीक है। क्षेत्रपाल रक्षक देवता, ग्राम रक्षक देवता खेतलाजी को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे आ रहा है अपने पत्नियां, ठीक है। देखो रामदेव जी की पत्नी कौन थी? नेतल दे। कौन थी? नेतल दे। देवनारायण की पत्नी कौन थी? अपने पीपल दे, ठीक है। तेजी की पत्नी कौन थी? पेमल दे। बाबू जी की पत्नी कौन थी? पुल्लम दे, ठीक है। एक गोगा जी की पत्नी कौन थी? गोगा जी कमला दे। कौन थी? कमलाल दे, है ना। कमला दे, कमला दे, है ना। कमला दे को क्या कहा गया था? सांप कहा गया था, ठीक है। कमला दी को सांप कहा गया, वो फिर होश में नहीं आ रही थी, ठीक है। कुल मिला के मतलब मर गई थी वो, ठीक है। तो गोगा जी को गुस्सा आ गया, गोगा जी ने यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ शुरू कर दिया, उसमें आसपास के जो सांप वाप थे वो आके उसमें गिरने लगे यज्ञ के अंदर और जलने लगे। तो उस यज्ञ के अंदर कौन प्रकट हुए? नाग देवता। कौन प्रकट हुए? नाग देवता। नाग देवता ने पूछा कि क्या हुआ, तू इससे यज्ञ क्यों कर रहा है कि हमारी ये सांप इसमें आके गिर रहे हैं? तो गोगा जी ने बोला कि मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया। तो फिर नाग देवता ने बोला कि मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरे को वरदान दे रहा हूँ कि किसी को भी सांप खा जाएगा तो तू उसको ठीक कर देगा, ठीक है। इनको वरदान दिया, इसलिए गोगा जी को क्या बोलते हैं? सांपों के देवता बोलते हैं। और गोगा जी ने फिर उनकी पत्नी को जिंदा कर दिया था, कमला दे को, ठीक है। तो गोगा जी की पत्नी कौन थी? अपने कमला दे। ऐसे ऐसे मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन थी? रूपा दे। कौन थी? रूपा दे, है ना। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन थी अपने बेटा? रूपा दे। कौन थी? रूपा दे, ठीक है। ध्यान रखना, है ना, है ना। आगे देखो, हाँ मामादेव। मामादेव किसके मामादेव का उपनाम क्या है? बरसात के देवता, ठीक है। इनकी लकड़ी का तोरण होता है, ठीक है। और बलि किसकी ली जाती है? भैंस की ली जाती है मामादेव की, है ना। तो ये पूछते हैं ना बरसात के लोग देवता कौन है, तो अपने ये मामादेव है। एक एक तल्लीनाथ जी, ठीक है। कौन है? तल्लीनाथ जी, ठीक है। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी कहाँ से संबंधित है? पांचोटा गांव जालोर से। कहाँ से है ये? इनका मंदिर कहाँ पर है? पांचोटा, पांचोटा जालोर में ना। पांचोटा, पांचोटा जालोर में इनका मंदिर है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? औरण के देवता। क्या बोलते हैं? औरण के देवता, ठीक है ना। और शेरगढ़ के राजा थे ये, है ना। शेरगढ़ जागीर थी इनकी, है ना, ठीक है। ध्यान रखना, है ना, शेरगढ़, ठीक है। तो ध्यान रखना तल्लीनाथ जी, हाँ। हाँ, और गुरु कौन थे इनके? जालंधर नाथ। कौन थे गुरु इनके? जालंधर नाथ। गुरु इनके थे जालंधर नाथ, ठीक है। तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? जालंधर नाथ, है ना, जालंधर, ठीक है। ध्यान रखना, है ना। जालंधर नाथ इनके गुरु थे तल्लीनाथ जी के, ठीक है। आगे देखो, गुरु देखो रामदेव जी अड़बू जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? उगम जी भट्टी, ठीक है। गोगो जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, ठीक है। कल्लारी जी के गुरु कौन थे? भैरवनाथ। कौन थे? भैरवनाथ। देखो गोगो जी का जो जन्म हुआ है ना, वो गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही हुआ है, इसलिए इनका नाम, इसलिए इनके गो से इनका नाम शुरू किया गया, ठीक है। ध्यान है ना। और गोगा जी का मतलब प्रसिद्ध गोरख मालिया भी है, ठीक है। वहां पर राख को लपेटते हैं वहां पे, मतलब कि और शरीर पर लगाते हैं ताकि बंदा ठीक हो जाए, ठीक है। तो तल्लीनाथ जी का गुरु भी लिख देता हूं मैं, तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, ठीक है। तल्लीनाथ जी गुरु कौन थे? जालंधर नाथ, है ना, जालंधर नाथ, है ना। तो ये अपने थे छोटा मोटा रिविजन था लोक देवता का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।